प्रत्यय। तो लट लकार का तिंग प्रत्यय में क्या चीज आया था बच्चे? सारे बच्चे हाँ बाड़ू तू भी जोड़। जानते हो आप लोग को देख के ही में वो गाना याद आ जाता। बाड़ू तू भी जोड़ नहीं जोड़ कौन है तो हर दुनिया में है। चले ए सुनिएगा, रियल बात बोलते हैं, आप लोग का जोड़ कोई नहीं है सुना। आप अपने आप में एक यूनिक हो सुना। आइए बच्चे, जैसा कि जैसा कि हम लोग लट लकार का तिंग प्रत्यय देख रहे थे। क्या देख रहे थे बच्चे? तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय में हमने बताया था, क्या बताया था? जैसे कि हम लोग ने एक और पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे हम लोग का क्लास बहुत ही इजी तरीका से निकल जाए। सुनिएगा बच्चे, जैसा कि आप लोग को बताया गया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वचन कितने होते हैं। यदि संस्कृत ग्रामर में पूछे तो 3, हिंदी ग्रामर में पूछे तो 2 और इंग्लिश ग्रामर में पूछे तो 2। यानी उसमें आपका सिंगुलर और प्लूरल होता है। हिंदी में आपका एक वचन और द्विवचन, हाँ एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत ग्रामर में काचे एक वचन, द्विवचन और अब जैसा कि यहाँ पे देखिएगा तो एक वचन था बच्चा। क्या था जी? एक वचन, फिर आपका द्विवचन, फिर आपका बहुवचन था ना जी। एक चीज और बताया गया था, पुरुष। क्या चीज बताया गया था? पुरुष। पुरुष में आप लोग को बताया कि संस्कृत ग्रामर में पुरुष कितने हैं? कितने? 3। आइए, इसका मतलब पुरुष का मतलब ये नहीं होता है कि हमें पुरुष हैं और तुम महिला हो, ऐसा नहीं होता है, समझना। पुरुष कहने का मतलब ये पुरुष की संख्या के गो? 3। यानी पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। तो वो वाला पुरुष ना समझे कि एगो स्त्री वाला, एगो स्त्री, एगो पुल्लिंग और एगो बीच वाला यानी नपुंसक लिंग, वो नहीं होता है ना। पुरुष कहने का मतलब 3 गो पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हाँ अरे कुछ और हो रहा था। जैसे कि पुरुष था बच्चे, तो पहला में कौन पुरुष? प्रथम में पुरुष। अब बताइएगा, सारे बच्चे बता सकते हैं क्या प्रथम पुरुष के दूसरा नाम क्या चीज बोला जाता है? प्रथम पुरुष का दूसरा नाम है अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बाबरे किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज का क्या किया जाता है? चर्चा किया जाता है या उसके बारे में विचार किया जाता है। वही आपका क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहलाता है। फिर दूसरा आपका क्या होता है बच्चे? मध्यम पुरुष। कौन पुरुष? मध्यम पुरुष। तीसरा आपका उत्तम पुरुष होता है कि नहीं होता है जी? होता है ना। हमने प्रथम पुरुष एक बार फिर से बता देते हैं कि प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाए या विचार किया जाए, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष, हाँ सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्य, हाँ मध्य प्रदेश नहीं। हाँ ये सुनिएगा बच्चे, जैसा कि रामराज, गुड इवनिंग जी। रामराज नाम के कोई से तो थे 9th क्लास में, वही बोल रहे थे कि आज हम रामराज के नाम से आते हैं सर। तो ठीक है, अब रामराज है तो हम रामराज हैं। दशहरा नहीं थे, देखते हो रावण के नाम सुनता ही सगरो हिले लगता है। सुना, रुकिए थोड़ा सा हम अपना निकाल लेते हैं। अरे मोबाइल का धूल आप। हाँ होता है, बड़ी बड़ी देश में छोटी छोटी बातें होती रहती है। थोड़ा सा हम फिर थोड़ा सा फैला देते हैं जाने तने। हाँ से शेयर कर देते हैं। सर जी इधर उधर ना शेयर किए हैं, लाभो हम ही शेयर कर देते हैं। कोची पर डाल दें? अरे जहाँ डलेवे नहीं करेगा वहाँ कहाँ ले डला दो। और स्टोरी में ना लगता है जी, फेसबुक वाला स्टोरी में लिंक ना लगता है।
लाइकमन आता है, गुड इवनिंग बोलता है, फिर कहाँ चल जाता है पता नहीं चलता। मेरे लिए याद करता है। हाँ चलिए सुनिएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अनुपुरुष। अब बताइएगा बच्चे कि तीन प्रत्यय में बताइएगा हमने सबसे हिलता का है जी? है उबला से कहाँ हिल जा रहा है? अब सुनिएगा, जैसे कि तीन प्रत्यय हमने बताया था, क्या होता है जी? फिर आपका अंति था ना जी? हाँ ये देखो अंति, ये ऐसे काहे हो रहा है? हिल रहा है काहे? हो गया ना बच्चे? प्रथम पुरुष तीता 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 सीता सीता तांति सीता 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 आमी आवा आमी आवा आमी आवा आमी आवा आमा होता है ना जी? आमी आवा ये ना बोलेंगे वहां भाग जाएंगे। आमी आवा सीता सीता आमी आवा। यहाँ तक दिक्कत है किसी नहीं ना? हाँ चलिए ए बच्चे अब मत कर। यहाँ तक यदि किसी को परेशानी नहीं होगा तो हमने दिया था कुछ बनाने के लिए, दिया था ना? तो आइए यही वाला चीज में बना दे का? यही चीज को बड़ा करके बना देते हैं। ऐसे करते हैं तब फैल जाता है। अब सुनिए, अब कोई के पूछना है कुछ तो पूछिए कि सर जी एकरा पर चलावे नहीं आया है, बद पर चलाए थे का जाए ना? पाठ पर, फिर भी हम पाठ पर एगो बना देते हैं। पाठ पाठ मने पढ़ाना की पढ़ना? पढ़ाना, पढ़ाना ना जी? हाँ पढ़ाना ना। अब पाठ मने, पाठ मने ओकरे में आ और आ के सिर्फ अंतर है बाबू रे। अब एकरा में पढ़ाइएगा ए तो एकरा में पाठ चलेगा तो क्या हो जाएगा? पठाती ना हो पाठती पाठती, इसमें पाठता, एकरा में पाठंते। वही हटा रहे जी। अरे यथिया है ना, मत करवाना है तो एरा से थोड़ा निटारे का कुछ तो निटार दिए कुछ हो गया। सही है, पठानते हो जाएगा। एक में बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? पाठसी। इसमें हाँ पाठ, ये थोड़ा सा पानी लेकर आइए ना। इसमें क्या हो जाएगा? पाठ ना। क्या हुआ? पानी नहीं आया अभी? ए कहा जाए जी पठान। इसमें क्या हो जाएगा? पठावा। बार बार वही हो जाएगा। ये वो लठिए छूट जाता है मारना जी। पठा हो जाएगा ना? दिक्कत है यहाँ तक? जल्दी से वाला बनाइए। कखनी आया कॉफी? कौन कौन लाए? हाँ
कीजिएगा जी। हमारे डॉगी भी अलग है। इसके डॉग कोई बोटरवा लेकर आओ ना। आओ ना पनिया लेके। पहले पानी पियेंगे जी। हैं? पहले उतारो, पहले उतारो। हाँ जी, फिर भी एक बार बना ला ना। ए बना ले बता लजा जेब का, लजा के खिया के जेब बोला। तो जब खिएबे न करो तो बनाब। तुम लोग हो ना ये अभी यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हो, फिर गड़बड़ा जाएगा। तुम लोग तो वही वाला काम, यानी घरे पे जाता होगा तो काम ये सब नहीं करता होगा ना। वही वाला गांव में वो कहावत है, पता है कि ना, बच बच रेख समांग जुदा होम तक कमाम, है ना। हाँ, यहू तो लोग करता होगा। क्या करिएगा, आप ही तो सीख रहे हैं हम। पानी कोई के ना देंगे हम ऐसे। हो गया जी, सारे बच्चा का हो गया, बोलिएगा। हो रहा है जी। हाँ, बढ़िया से कीजिए, आस्ते आस्ते। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। जा जा बाबू जा। हो गया बच्चे, जल्दी से देखिएगा। जो बच्चे इस चीज़ को बनाने के लिए सीख गए उनको तकलीफ तनिक सा भी ना होगा, सुनिया। इसलिए जानते हो कि होमवर्क क्यों दिया जाता है आप लोग को? क्यों दिया जाता है? काहे कि यहाँ पे हाँ प्रैक्टिस करने के लिए। काहे कि देखते हो आप लोग कि कोई भी चीज़ है यदि एक बार करते हैं तब बड़ी हार्ड लगता है, बड़ा दुख तकलीफ होता है। लेकिन वही चीज़ को बार बार किया जाए तब फिर बड़ा आसान हो जाता है, तनिक सा भी तकलीफ नहीं होता है। तो इसीलिए आपको होमवर्क दिया जाता है कि एक ही चीज़ को बार बार तुम क्या करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इतना करो कि उस चीज़ में तुमको क्या हो जाए, महारत हासिल हो जाए। इसीलिए आपको HW दिया जाता है, समझना। हाँ, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। HW मतलब समझ में करते होंगे क्या चीज होता है? होमवर्क, यानी घरे वाला काम, समझना। हाँ, घर के काम है ये सब। हो गया बच्चे? रुको ना, मज़ा नहीं आ रहा है। बैकग्राउंडवा चेंज कर दो। ज़्यादा सर काला कर दीजिए सर, काला करिया करिया है। करिया करते तो हमें कणिया लगते लगता है ये बोला पहले था। फिर मतलब बढ़िया हम लोग पढ़ने के लिए आए कि थोड़ा लग रहा है ये दूसरा दिखाइए ना, ये वाला नहीं वाला चाहिए, क्यों रहा है? चलिए सुनो बच्चे, ध्यान दो इधर।
क्या हुआ है? अरे गधूराम, हम इधर है तो इसमें क्यों देखते हो? हमें देखो ना। जल्दी कुछ दिखता है काजे? अटक रहा कहाँ? सुनो ये बच्चे ध्यान दो। हो गया ना जी? हो गया हो गया हो गया। ये चीज हो गया ना? आइए इसको ऊपर डाल देते हैं। परेशानी किसी को? नहीं सर। आइए तो अब हम लोग वो चीज़ सीखने जा रहे हैं बच्चे, जो हम लोग को एग्ज़ाम में ये छोटी पीछे वाले ये छोटी देखिएगा, ध्यान दो बच्चे, ध्यान दीजिए आप लोग। सुना, जैसा कि आपको हम बताए थे, यहाँ से आपको बहुत सीरियस बात है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। पहला आपको 6 नंबर का प्रश्न यहाँ से आएगा बच्चे, याद रखिएगा। सुना, कितना नंबर का? 6 नंबर का प्रश्न। और इसी के सहायता से बहुत सारे चीज़ आपको बनेगा। जैसे कि आपका एक आता है लिखने के लिए, आपका किसी चीज़ पर लेख लिखने के लिए आएगा। सुना, तो जैसे कि आपको आ गया कुछ चीज़ पर लेख लिखने के लिए, मान लीजिए कि गाय पर आ गया, सुना, तो गाय पर तो हम लोग लिख देंगे कि गाय एक चपाया जानवर है। सुना, तो हिंदिया में लिखिएगा, इंग्लिशवा में लिख पाओगे? इंग्लिशवा में नहीं, संस्कृतवा में नहीं लिख पाओगे। जब तक ला आपको बच्चे आपको सेंटेंस यानी हिंदी से आपको संस्कृत नहीं बनाने आ जाएगा, तब तक ला आपको ये नहीं कर पाओगे। और वो भी आपको 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर का? 7 नंबर का। याद रखिएगा, अनुवाद से कितना बनेगा? अनुवाद पहला पूछता है 6 नंबर में। क्या नंबर में? 6 नंबर। यहाँ से 8 को रहेगा बच्चा, 8 को में आपको 6 को बनाना रहेगा, है ना? यानी हर एक पर आपको 1 नंबर मिलेगा 6 को में। 6 नंबर यहाँ से, फिर 7 नंबर आएगा आपको लिखने के लिए लेख किसी चीज़ पर, समझे ना? तब वो आ गया 7 6 13। और फिर आपको आएगा लेटर लिखने के लिए, लेटर, हाँ, पत्र लिखने के लिए आएगा 2 गो, समझा? 4 नंबर के, 4 नंबर के एक गो आएगा, 2 गो आएगा। तो 4 दूनी का 8, 8 6 14, 8 6 14, और 14 7 21 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा बच्चे। सुना, आज की क्लास से कितना नंबर? 21 नंबर, 21 नंबर, सुना, याद रखिएगा। हाँ, 21 नंबर आपको आएगा। आप ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हो ना? तो ये वाला चीज़ को हमें बहुत अच्छे से ध्यान से समझना होगा बच्चे, सुना। तब बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे, बिना हम लोग हंसी मजाक किए हुए, सुना। इस चीज़ को यदि समझ लेते हैं तो समझिए हम लोग को वो वाला चीज़ मिल जाता है, सुना, समझ रहे हो ना? हाँ, 21 नंबर मिल जाएगा, सुना। और वो जब मिल गया तो फिर समझ ही रहा है क्या करेंगे हम लोग, जहाँ तहाँ बाबू रे झंडा गाड़ देंगे। देख लो यहाँ पड़ी। अब सुनिएगा, ए तो यहाँ पे हम लोग जो हेडिंग डालने वाले हैं बच्चे, सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे जी, सुना, हेडिंग डालेंगे। जो क्या डालने वाले हैं जी, हल्का टेढ़ा डालते हैं, अनुवाद बनाने का नियम। यही है आपका अनुवाद बनाने का नियम। सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे। जल्दी से, मोस्ट VVI है बच्चे। ए VVI है, समझ रहे हो ना? है, हाँ, स्क्वायर VVI के स्क्वायर का, AB स्क्वायर तो VVI के स्क्वायर।
जानते हो गर्मी में कितनों पानी पी लो पता नहीं चलता है कि कहाँ जाता है ना। और ठंडा में तुम एक गिलास पानी पी लो तब पता चलता है कि एक बाल्टी पानी पी लिए, जा रहे हो ना। तो ये चीज़ हो जाता है। हो गया बच्चे? तो चले सुनिएगा, सारे बच्चे रेडी हो क्या समझने के लिए? आ जाओ बच्चे, सबसे पहले आइएगा, ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ पहला पॉइंट बोलेंगे सारे बच्चे अपना जो भी है हाथ पैर सब मोड़ मार के बैठ जाइए, सुना। हाँ, जो भी है आपके पास हथियार सब रखे रहिए, सुना। हाँ, पकड़े रह सकते हो, सुना। पेन है तो पकड़े रहो, न तो रख दो, ध्यान से लिखना मत अभी, ठीक? काहे कि समझे वाला चीज़ है बाबू रे। यदि तुम ये समझ गया ना तो हर एक चीज़ तुम समझ जाओगे। संस्कृत में सबसे हार्ड कहा जाए और सबसे इजी कहा जाए तो यही आपका है, सुना। यानी यह जो आज बताने वाले हैं यह वो हथियार है बाबू रे जिसकी सहायता से हर एक चीज़ को आप किल करने वाले हो संस्कृत में, सुना। तो ये आपको कह सकते हो क्या चीज़ है आपका? कौन हथियार है? 21। हाँ, 21 नंबर को किल करने वाला हथियार है। सुनिएगा, सबसे पहला पॉइंट जादी पतरगर लिखा रहा है, मोटगर करते हैं थोड़ा सा। हाँ, देखिएगा पहला नंबर क्या कहता है कि सबसे पहले लकार का सरकार होना चाहिए। किसका सरकार होना चाहिए? लकार का। यदि जो बच्चे लकार बना लिया, यदि लकार पहचान गया, समझ जाओ कि उसका सरकार हो गया। सरकार आए हैं? हाँ आए हैं, सुना ना। तो लकार सबसे पहले पहचानना है, सुना। क्या चीज पहचाना है हम लोग को? लकार। अब सुनिएगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है? लकार पहचाने। लकार पहचाने। आए, ये तो कह दिया कि लकार पहचानेंगे कैसे? जैसे कह दिया, जैसे कि हमें पंडित जी मिलते हैं और वो कह देते हैं हाथ में हम लोग का पतरा देख के कह देते हैं कि तोरा सुंदर कन्या मिलता बा, लेकिन ये न बताते हैं कि कहाँ मिलता बा, कौन है, सुना। लेकिन ये बताते हैं कि तोरा अथी में लिखा हुआ है वो सुंदर कन्या, सुना। लेकिन ये बताते हैं कि कनिमा ये है, ऐसा बताता है नहीं। हाँ, ऐसा नहीं बताया जाता है। लेकिन ये उसी प्रकार से ये नियम है, ये अभी बताया नहीं है, समझ रहे हो ना। तो वहाँ पे पंडित जी भी आपको नहीं बताते हैं, तो आपको ये जो पंडित जी आपको नजर आ रहे हैं वो बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे, सुना। हाँ, तो उनका तो नकिए पर वो नाक हो, तो देखा कैसे लकार पहचाने तो क्रिया के अंत में देखें। लकार पहचानेंगे कैसे? तो क्रिया के अंत में देखें। सुन लीजिए, थोड़ा सा रंग बिरंगा सतरंगा से लिख देते हैं। लाल से नहीं लिखिए, लाल से नहीं दिखता है? नहीं कैसे दिखेगा? थोड़ा सा मोटगर लिखेंगे। क्रिया के अंत में देखें। हाँ, क्रिया के अंत में देखें। जैसे कि हमने बताया था पहचान में पहला लकार का पहचान क्या लिखाए थे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है इत्यादि शब्द लगा रहे, इत्यादि शब्द लगा रहे तो उसे किस वाक्य का कम समझते हैं? तो वो भी बोला था क्या चीज? क्रिया के अंत में। देखो वो ओलीपुर दीपक है, छाप रहा है, जैसे तू छाप रहा है ना वैसे हम भी तुम्हारे चेहरा पर छाप देंगे लकार, सुना। तो याद रखना गधूराम, देखो यही ना होता है। अब यही बच्चा कहेगा क्या कि सर हमको समझ में नहीं आया। समझ में आएगा कैसे बच्चे? जब तुमको समझना है तो ध्यान नहीं दोगे, छाप लोगे। छाप के कहूँ नैहर चल जाओगे का तुम? है नैहर जाना है? अरे नैहर मतलब अपना घर, बॉयज़ का भी नैहर होता है। नैहर यानी घर, होता है ना जी। नैहर मतलब ये मत समझिएगा कि आप ही लोग
का एगो होता है, ऐसा थोड़ी है सुना। हमरो नैहर है लेकिन उधर है नालंदा जिला में। ए सुनिएगा तो ध्यान से समझो, इसलिए ना बता रहे बच्चे कि बोला समझ जाओगे तो आगे कोई परेशानी नहीं। काहे कि ए जो है ये टोटल आपका इसमें नियम देने वाले हैं, पूरा चीज़ का निचोड़ है। यदि जो बच्चे नहीं समझ गए उसी बच्चे का इसमें कमजोरी हो जाएगा, याद रखिएगा है ना। तो इसमें बाबू एक तरह से बॉर्नवीटा है ना, और नहीं ये बॉर्नवीटा है, नहीं समझ में आएगा तो मास्टर साहब बहुत पीटा है ना, तो बहुत पीटेंगे हम लोग इसमें, काहे कि हम भी बहुत पिटाए थे। समय ए बच्चे लकार पहचाने काची से क्रिया के अंत में, यानी क्रिया के, जैसे कि देखिए जैसे आपको एग्जाम्पल एगो बता ही देते हैं, सुनिएगा क्या बताने वाले हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देख के फिर मैं टार देंगे। जैसे हम देखेंगे काची कि राम घरे जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्रिया काची बोला गया था कि क्रिया जो काम करे, यानी जो काम होता है वही आपको क्या होता है बच्चे, क्रिया होता है। यानी जो काम करेंगे, जैसे आपको खाना पीना हंसना रोना गाना, ये सब सभी काची है, क्रिया है। काची है, क्रिया, कार्य क्रिया शामिल बात है जिससे में सुना। तो यहाँ पे देखिएगा राम है जो कौन काम कर रहा है, जाय के राम घर जाता है, यानी जाय के काम कर रहा है कि ना। हाँ, तो ये जाता है, तो ऐसे यहाँ पे देखिएगा जाता है, आपको क्रिया मिल गया बच्चे। तो लकार पहचानने के लिए क्या कहता है, लकार पहचाने क्या चीज है, क्रिया के अंत में देखें तो जाता लास्ट में आ रहा ता है, लट लकार का वाक्य है। काहे कि जेकरा में लग रहा है ता है तो वो लट लकार का वाक्य है, जिसमें लग रहा है ता है वो लट लकार का ती है। ती है भी लग रहा है तो कौन लकार है, लट लकार। तो एकरा में देखिए लास्ट में ता है जे किस लकार का आ जाएगा, यानी कहोगे कि यह लट लकार का वाक्य है, ऐसे पहचान जाओगे बच्चे, पहचान जाओगे ना यहाँ से। यदि तुम ये पहचान गए तो आगे स्टेप बढ़े क्या, चले बहुत अच्छी बात है। नहीं सुनो ना, ऐसे चलते हैं, ऐसे करते हैं कि एक में स्टेप बाय स्टेप करा देते हैं, नहीं तो एक बार 5वां स्टेप करवा देंगे ना तो हो सकता है हौच पौच खिचड़ी हो जाए आप लोग को, है ना। तब पहला लिखिए, आप लोग पहला नियम लिखिए कि लकार पहचाने तो क्रिया के अंत में देखे, ताकि आपको समझते चलना है बच्चे। हाँ अमित कुमार, गुड मॉर्निंग जी। ड्रीम गोल्डी जी हैं, गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ तो गुड मॉर्निंग ड्रीम गोल्डी जी, क्रीम गोल्डी जी या ड्रीम गोल्डी जी, कोई है? ड्रीम गोल्डी यानी सपना, गोल्डी मने गोल्डी सोना, गोल्ड मने सोना ना, सपना के सोना। हम जानते हैं कि आप लोग का इंग्लिश या हिंदी दोनों जबरदस्त है। आप ही लोग में कौन बचा ना जिनको बोले थे कोची लेमचूस, तो लेमचूस बोले ना, काची बोले थे हम जी, लेमचूस, लेम चूस। तो यहाँ में लेम मने कौन तो बोलता है कि लेम मने होता है लंगड़ा ना, लंगड़ा ना, लंगड़ा आचूस यानी लंगड़ा चूस। ये तू लोग का जो क्रिएटिव वाला जो दिमाग है ना गजबे का है। हो गया ना जी, यहाँ तक दिक्कत। तो एकरा में जिसमें लगा हुआ है ना बच्चे ये वाला चीज़, तो यहाँ पे नीचे अंडरलाइन करके लिखिएगा कि यही लट लकार का वाक्य है। दिक्कत आई वाला ये भी कर दीजिएगा कि क्रिया है। दिक्कत जाता है ना, तो ता है कि हाँ अंडरलाइन, ता है कि अंडरलाइन करके लिखिएगा कि लट लकार। हाँ बिल्कुल, और जाता के ओनली फॉर क्रिया। समझ में आ रहा है ना। एक दिन आप गायब करके आते हो ना, समझ में आ जाएगा। अभी ना लग रहा है जी, अभी लग रहा हो कि सर जी खाली बोलते हैं अपने लिए, हम अपने लिए नहीं बोलते, याद रखना। आप ही लोग के देख के जैसा बच्ची जो रहती है बाद में रोती है, समझे ना। ना दबो
हो गया बच्चे? चले इसमें एक क्वेश्चन और देते बनाने के लिए, बना के दिखाइएगा। अभी राम था ना जी, अगला लिखिएगा, आप लोग को हम बता रहे हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। बनाना नहीं है, अभी पहचाने कि किस लकार का वाक्य है। ठीक है सर। हाँ, लकार लिखिए सर। लकार और क्रिया दोनों, बस। सीता मुझे देख रही है। देख रही है। देख रही है। अब क्यों बस उसका मन है पढ़ने का, इसलिए देख रही है हमें। पढ़ाई होता है। अच्छा, बिना देखले पढ़ाई होता? बताओ जरा। है हम वही बतिया बोलते हैं कि जी सारे बच्चा आँख मून के भी लिखो, तो कहता है कि आँख मून के लिखाएगा सर? हैं? आप लोग तो गजबे इंसान हो। धन्य है वो इंसान या धन्य है वो माता जो आप लोग जैसे के बच्चे को जन्म दी। धन्य है वो मास्टर साहब जो आप लोग जैसे बच्चे आए। हो गया बच्ची? पीछे वाली? यस सर। हाँ, बन गया? पहचान गए ना? परेशानी किसी को ना? चलो, लास्ट एक और देते हैं। ऊपरी ऐसे टघारते चल जाते हैं, दिक्कत नहीं सर। ये पहचान जाओ पहले बच्चे अच्छे से दम। सीता और राम विद्यालय जा रहे हैं। रहे हैं। ठीक, बढ़िया सर। दिक्कत? नहीं सर। उतार ली वाला बच्चे? दिक्कत नहीं ना? तब आ जाओ आगे की ओर। अब दूसरा रूल, सबसे पहले लकार पहचानने के लिए सीख गए। लकार पहचानने के लिए क्या सीखे? बच्चे तुम उतार लिए, बनाए तुम सावधान? उतर गया था तो बोलना ना चाहिए। हमको भार था, तुरंत नीचे से ऊपर, ऐसा थोड़ी था कि पूरा नीट एंड क्लीन कर दिए थे। तुरंत इस भी ना शर्माता है काहे से है? हो गया? देखिएगा बच्चे, अब दूसरा नियम समझ रहे हैं। सुनिएगा, चालू करें दूसरा नंबर। सब उतार लिए? हाँ, तो दूसरा में क्या कहता है बच्चे? कर्ता पहचाने। कर्ता पहचाने। सुनो बच्चे ध्यान दो, कर्ता पहचाने तक कर्ता कहने का मतलब सब्जेक्ट। सुनिएगा, जैसे कहने का मतलब आप लोग फिल्म देखते होंगे ना, फिल्म देखते हो, भोजपुरिया फिल्म आप लोग देखते हो ना? अच्छा, साउथ जो भी फिल्म देखते हो सुना, जैसे अभी फिलहाल यहाँ पे संस्कृत का फिल्म देख रहे हो जेकरा में हम हीरो है कि ना? हाँ, तो उसी प्रकार से तो यहाँ पे संस्कृत वाला जो फिल्म देख रहे हैं, तो ये संस्कृत वाला फिल्म में हीरो है, तो तुम इसको पहचानोगे ना जी। जैसे कि क्या होगा कि हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं,
क्या चाहिए? हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो एकरा में पढ़े वाला कौन इंसान है? जो पढ़े वाला है वही आपका हीरो है ना। तो यहाँ पे रहेगा आपको कि पहचानना है कि हीरो को पहचानो, यानी हीरो कहने का मतलब कि कर्ता को पहचानो। हेलो बच्चों, यानी कर्ता का पहचानने करने का मतलब है कि क्रिया का संपादन करने वाला। हाँ, संपादन करने का मतलब कि क्रिया को जो पूरा कर रहा है, यानी जो काम कर रहा है ना, तो ओकरा पहचानेंगे कि कौन है जो ये काम कर रहा है। काम कर रहा है तो पहचानिए कि फलानमा है जो काम है कर रहा है। तब एकरा में एहू देखेंगे कि तो वो काम कर रहा है, तो एकरा में एहू देखेंगे ना कि कमुआ जो कर रहा था अकेले कर रहा था कि दो को मिल के कर रहा था ना, दो को मिल के कर रहा था कि तीन को मिल के कर रहा था, या बहुत सारा मिल के कर रहा था, एहू तो देखना पड़ेगा ना। यानी अब यहाँ पे पहले सुनिएगा, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन काम कर रहा था ना। तो सुनिएगा, तो कर्ता पहचानेंगे बच्चे। तो सुनिएगा बच्चे, कैसे कर्ता हम लोग पहचानते हैं जी, सुनिएगा ये बच्चे। तो कर्ता पहचानेंगे, सुनिएगा कैसे, तो क्रिया के साथ कौन प्रश्न करेंगे, कौन प्रश्न करेंगे, है ना। अंदर घुसा। अब सुनिएगा बच्चे, यहाँ पे हमने जो बोला वो बात को पहले समझिए, है ना। ये बहुत सारे चीज को, यही चीज आपको खत्म कर देगा। ये चीज समझ रहे हो ना, समझिएगा बच्ची, ध्यान दो रे। कर्ता पहचानेंगे, क्रिया के साथ कौन प्रश्न करेंगे। अब यहाँ से ध्यान दो बच्चे, सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा जी, कि राम विद्यालय जाता है या राम घर जाता है, यही वाला चीज को लिखते हैं, राम घर जाता है। सबसे पहले एकरा में तुम क्रिया तो जानवे करते हो कि क्रिया कौन है, कौन है क्रिया? जाता, यानी जो काम हो रहा है वही क्रिया है। तो एकरा में जाता क्रिया है कि ना है, यानी जाता, यहाँ पे आपको क्रिया मिल गया बच्चे। क्या चीज मिल गया? आपका क्रिया, ये आपका क्रिया मिल गया। अब यहाँ पे इसी क्रिया से हमको पता करना है सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो कर्ता पता करने के लिए क्या करेंगे, क्रिया के साथ है कौन प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पे क्रिया कौन है? जाता। तो ये करा कहिया कि कौन जाता है, कौन जाता है। तो जैसे ही हमको आंसर मिला कौन जा रहा है, तो ये जो मिलेगा ना यही हमार हीरो है, सब्जेक्ट। यही क्या है बच्चा? सब्जेक्ट, यानी यही है कर्ता। यानी कर्ता क्या है आपका? कर्ता। कर्ता कहने का मतलब है कि यही करे वाला है इंसान। अब तो पता चला यही कर रहा था। आई क्या कर रहा था? जाए वाला काम कर रहा था, समझे हो ना, यानी जाने वाला काम। तो यही आपको पता करना है बच्चे कि कौन कर रहा था, है। जैसे कि मान लो कि हम, जैसे हम लोग लिखते हैं क्या चीज, कि हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं। क्या करते हैं? हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं। जैसे कि दूसरा सेंटेंस आपको लिखते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, लिखते हैं कि हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं। अब सुनिएगा, जिसको से पूछेंगे वही बताएगा, समझ रहे हो ना। पीछे खुशी खड़ी हो जाएगी। बताइए, हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं तो एकरा में क्रिया कौन है? पढ़ना, पढ़ना क्रिया है कि ना। तो यहाँ पे क्रिया हमको मिल गया कि पढ़ते हैं क्रिया है ना। तो एकरा में हम बच्ची बताओ जी कि एकरा में हम सब्जेक्ट को कैसे पता करेंगे, कर्ता को क्रिया के साथ क्या कहेंगे? हाँ, कौन प्रश्न करेंगे, कौन प्रश्न करेंगे कि नहीं करेंगे? बैठ जाओ बच्ची। अब यहाँ पे करेंगे कौन प्रश्न ना। तो कौन प्रश्न करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा? कर्ता, यानी सब्जेक्ट कहलाएगा। शक्तिमान आया है? हाँ आया है।
हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं तो हम लोग को सबसे पहले क्रिया को बाहर निकालना है। किसको बाहर निकालना है? क्रिया को। तो क्रिया को हम पहले बाहर निकालते हैं कि पढ़ते हैं। यहाँ पूरा को हटा देते हैं, पढ़ते हैं, हो गया ना, पढ़ते हैं, हो गया। अब एकरा में तुम प्रश्न करो एकरा कि कौन पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं। जो हाँ जैसे ही प्रश्न करेंगे तो ये उत्तर मिलेगा ना जी। तब बोले कि कौन पढ़ते हैं तो हम लोग। तो यहाँ पे जो उत्तर मिला ना बच्चा, उत्तर में काची मिला? हम लोग, हमें लोग। यही हम लोग क्या होगा आपका? करता होगा। क्या होगा? ये बात समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है बच्चे? फैला के करिए ना सब, फैला के। अब नहीं होगा, इतने होगा। हाँ 30 से ज़्यादा ना होगा। सुनिएगा, ये सबसे पहले हमने कर्ता पहचाने काची किए क्रिया के साथ कौन प्रश्न किए। तो राम घर जाता है तो एकरा में जाना आपका क्या है बच्ची? क्रिया। तब बोले कि कौन जाता है। तो यहाँ पे जो क्रिया था बच्चे, यहाँ पे भी आप लोग कर लेते हैं कि जाता है ना जी, जाता है। एकरा साथ करेंगे कौन प्रश्न, कौन प्रश्न करेंगे। तब उत्तर मिला कौन जाता है। उत्तर मिल गया कौन? उत्तर ना जी, फिर लिखा रहा था उत्तम, उत्तर मिला क्या चाहिए? राम। आई राम में आपका क्या कहलाएगा? कर्ता। अब एक बात और सुनिए, एक बात और सुनिएगा, इतना पहचानने के लिए सीख गए क्या? अब एकरा में जैसे कि हम लोग देख लिए कोई काम कर रहा था तो हम लोग पहले पूछेंगे कि कौन कर रहा था, तब पता चला कि राम कर रहा था ना। अब एकरा में यहू तो देखेंगे, छानबीन करेंगे कि वो कर रहा था, राम तो कर रहा था, तो ओकरा साथे और भी का कोई है जो कर रहा था, तो ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। अब ये करम यानी संख्या को बतलाना हमको कि कर रहा था, अकेले कर रहा था कि दुकेले कर रहा था कि बहुत सारा मिल के कर रहा था, सुना। तो ये चीज को हमको देखना है। तो जब ये संख्या को बतलावे तो वो आपका क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? वचन। यानी जब वस्तु या व्यक्ति की संख्या को बतलावे उसी को क्या कहते हैं? वचन। अब यहाँ से बताओ बच्चे, राम एक गो की, दो गो की, तीन गो? एक गो। तो एक गो रहता है जब एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है तो एक वचन के दो ही वचन, यानी राम कहोगे यानी कर्ता के वचन, एक वचन हो जाएगा क्या? एक वचन। अब बताइएगा, राम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कौन पुरुष? प्रथम पुरुष। ऐसे भी तुम लोग नोट करोगे या बता देते हैं, ऐसे बताए हैं आप लोग को कि दुनिया का जो भी नाम हो सब आपका क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। दुनिया का जो भी नाम है सभी आपका क्या कहलाता है? संज्ञा। चाहे वो ढेलवा नाम रहे, चोखवा नाम रहे, चटनिया नाम रहे, यानी जो भी नाम रहे सब आपका क्या कहलाता है? संज्ञा, संज्ञा कहलाता है। और जो भी संज्ञा है यानी सभी संज्ञा आपका प्रथम पुरुष में कहलाता है। ये बात समझ में आया? एक बार फिर से बोलते हैं कि दुनिया का जो भी नाम हो टोटल नाम आपका क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। और दुनिया का जो भी संज्ञा हो सारे संज्ञा आपका कौन पुरुष कहलाता है? प्रथम पुरुष कहलाता है। तो जो भी नाम रहेगा कौन पुरुष में आ जाएगा? ये। तो यहाँ से एक बात और समझिएगा बच्चे, एक बात और समझिए, ये बात आपको हम बोलने वाले हैं, यहाँ से आपको बहुत जरूरी है जो आपको समझना है। देखिएगा क्या हम समझाने वाले हैं। जो क्या कहता है कि सबसे पहले है क्या कौन कर रहा है जी? सबसे पहले तो बच्चे हम लोग क्या किए? लकार पहचाने। तो लकार पहचाने कैसे? क्रिया के अंत में देखें, बात फिर से ये रूल आपको फिर से बतला रहे हैं। लकार पहचाने क्रिया से, कर्ता पहचाने क्रिया के साथ, क्रिया के साथ है कौन प्रश्न। आज जो उत्तर मिला ना वही आपका क्या कहलाएगा? कर्ता।
अब ये बात सुनिएगा, जैसे ही हमारे हीरो मिल जाए ना तो ओकरा हम पहले बताएंगे कि हीरो हमारे एगो है कि दूगो है कि तीन गो है, प्रथम पुरुष है कि बहुवचन है, सॉरी बहु है यानी कने मध्यम पुरुष है या आपका उत्तम पुरुष है। ये आपको दो चीज़ आपको डिसाइड करना है ना। तो जैसे सबसे पहले देखेंगे कि जैसे मिला हमको राम, तो राम को देखेंगे अकेले है, दो केले है कि तीन केले है ना। तो यहाँ पे अकेले है यानी एक वचन, तो एकरा कहेंगे कि जो हमार करता है के वचन एक वचन। और देखेंगे यह नाम है, तो नाम होता है जो कौन पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष। यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या है। तो यहाँ से जो चीज़ हम बताने वाले हैं बच्चे, थोड़ा सा और बात को समझिएगा, सेलेक्ट करके एकरा आगे लिखाएंगे। पहले ऊपरी और कुछ हम लिखाने वाले हैं। डिलीट नहीं, सिलेक्ट नहीं, सिलेक्ट का दो, इधर कर देते। ये दिखता है ना बाबू, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। है ना। अरे लंगड़ा गया फिर हम सीधा कर देंगे, टेंशन मत लो सर। अरे सब हिंदे पढ़ी ना है, काहे नहीं समझता है तुम। देखो इधर एकरा में ए का कि ये वाला चीज को हम बढ़िया से लिखा न दे। सुनो ए बच्चे ध्यान दो, कर्ता पहचाने क्रिया के साथ क्या करेंगे, कौन प्रश्न। अब कौन प्रश्न करेंगे तो उत्तर में जो हमको मिलेगा यानी उत्तर, फिर बार बार उत्तम। जानते हो उत्तम क्यों लिखा रहा है? आज 9th क्लास में वो कहानी कर दिए थे जेकरा में उत्तम था सना, जिसके कारण बार बार, हाँ उत्तम ध्रुव वाला, जिसके कारण बार बार हमको उत्तम लिखा रहा है सना। तो वही चीज था उत्तर। ए सुनिएगा बच्चे, उत्तर ए जैसे ही क्रिया के साथ कौन प्रश्न करेंगे, उत्तर में जो मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। और कर्ता जैसे ही मिला इसका दो चीज निर्धारण करेंगे, यानी दो चीज बतलाएंगे। क्या चीज बतलाएंगे? पहला तो देखेंगे कि कौन वचन है ना, कौन सा वो वचन है। दूसरा देखेंगे कि वो कौन है, पुरुष है। यानी दूसरा आपको क्या पहचाना है बच्चे, पुरुष पहचाना है। दिक्कत नहीं ना। तो एक बात यहाँ, ये बात समझ में आ गया क्या? एक हम क्वेश्चन देकर बना दोगे क्या? पहले ए वाला चीज को, पहले ई वाला चीज को नोट कीजिएगा, फिर ई वाला एग्जाम्पल को नोट कीजिएगा। ये वाला एग्जाम्पल ना नोट कीजिएगा तभी इसको छोड़ दीजिए, हम फिर से एग्जाम्पल देंगे, फिर मजे से बनाएंगे। ठीक, पहले ए वाला चीज को पहले आप लिख लीजिए जल्दी से। इसी चीज में हम जितना आपको भार पड़े आपको हम भार पढ़ाने रहे, यानी जितना हमको भार पड़ेगा वो चलेगा, लेकिन आपको समझा के ही छोड़ेंगे। क्या बाबू, एक मिनट, हाँ छोटी एक मिनट। ये वाला ऊपरे से ससार दे थोड़ा सा, काहे कि वो वहाँ लाइटवा से गमकता, सॉरी चमकता होगा ऊपर से कोई। अच्छा बीचे वाला से जल्दी से बाबू, बेंच मत चाटा। कर लिए जैसे क्लास खत्म होगा ना वैसे एकदम कुछ करते जाएगा, नाचते जाओगे। आई हो दादा, देखा ना क्लासवा में टाइमा कितना भाग गया। हाँ 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 हम डर गए सना कि क्या बोल रहा है सना। गोली मार दे, किसको गोली मार दीजिए। ये वाला उतारे हो क्या? ये वाला उतारे हो? ठीक है उतारो, तो उतार लो। ऐसे हम इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे, टेंशन मत लो। ये वाला उतार, यदि दिख रहा है तो उतार लिए, ना दिख रहा है तो रह दीजिए, हम क्वेश्चन एक पर करवाने वाले हैं। उतार लिए
तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। अच्छा ये कहाँ से गाना निकल गया? तुझे ना देखूं तो मुझे चैन, चैन उ लगावे वाला चैन नहीं आता है। हम पहली बार देख रहे हैं कि हमको व्यूअर है ना जो माइनस में जा रहा है। देखो देखे वाला माइनस में कैसे जा सकता है जी? माइनस में जा रहा है। आखिर वो माइनस गा रहा। चल चला गया फेरा में होगा। हो गया एडी भाई, हो गया जी। एडी भाई आज बहुत खामोश रहता, क्या हुआ जी? हैं? क्या लूक मार दिया क्या? तय तमन्ना हो गया तुम्हारा? हाँ आम लगा लेना, लूक मार दिया था। वो होता है ना जी मालदा आम लगा लीजिए पका के। ए लूक का सबसे बढ़िया दवा वही होता है। अच्छा ए मैथ वाले सर जी को भी, उनको भी लू मार दिया है, समझे ना? तो ये सबसे ज़्यादा इस सब में ज़्यादा मेडिसिन वगैरह मत लो, आम लगा लो पूरा शरीर में हैं। बढ़िया से बीवो नहीं हुआ। तो तुमको का बीवा लगाना है चटनी पीस के? अरे उसका जो अथिया कुछ होता है, हाँ गुदवा जो होता है ना, गुदगर, हाँ गुदा लगा लो पका के, फिर देखो। ए जी हो गया है? नहीं हुआ अभी? ये ले चीज को हटा देते हैं। ये भी लिखा देखिए सर, ये भी लिखा है तब ये भी नहीं होगा सर, 30 डिग्री होगा। ए सुनो बच्चे, इधर कोना में दिख रहा है ना जी? ऐसे उसको लिख दिया सर। ए अब सुनिए और बात को पहले समझिए। ए हेलो बच्चे, बात को सुनो और समझो क्या करने वाले हैं जी। पहले देखिएगा। हेलो बच्चे लोग ध्यान दो। आपको एकरा में सुनिएगा, इसमें आपको 4 चीज़ पहचानना है। क्या चीज़? 4। पहला लकार, सुनिएगा, पहला लकार, दूसरा कर्ता, तीसरा एक वचन, दुई वचन यानी वचन, और चौथा में पुरुष। ये 4 चीज़ पहचान लोगे? जल्दी से दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ निकाल लीजिए। सुनिएगा, जैसे राम आम खाता है। दूसरा, हाँ बनाइए। सीता गीत गीत गाती है। गाती है इधरे से, लेकिन होता हूँ। हाँ उधर से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। ये 2 चीज़ है आपको बनाना है बच्चे। एक और दे देते हैं। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ।
ए बच्ची देखो अभी तक चाहिए तू लोग बताया नहीं। नहीं रे बोलो कि तुम शांति रहो बोलो। अभी हम पी जाते, इसमें मक्खी गिरा हुआ है। जैसे मुँह ऐसे ऐसे डाले ना, जैसे नज़र आ गया कैसे तो हम नेट शुरू हो गया। दूसरी बात कैमरा ऑफ हो गया, कैमरा ऑफ हो गया। कुछ करें घुसा दे, रुको एक घुसा दो, रुक जाओ। ये बच्ची है तू ये वाला इसे करो ना। कॉपियां होने कारण रहता है। अरे ये कॉपी ऐसे करो ना कि कन्ने। अरे पता न चल रहा है कन्ने डाले वाला है ना घुस रहा है। अरे नहीं घुस रहा है अधूरा। अरे यही है रे। देखो तो जा रहा है। हाँ हो ला पोछ ला, झाड़ला नहीं से। आप लोग हम समझें कि कितना दिमाग हटेला कर रहे हैं फिर भी। हाँ आप सही हो गए। जल्दी बच्चे जल्दी कीजिए इस चीज़ को। हाँ जी 4 चीज़ पहचानना है। 5 चीज है 5 गो है। आज जो भी हो मुकेश जल्दी करिए, हो रहा है बच्चे। मिस्टर रहीश कुमार बन रहा है। हाँ इधर खुशी बना रही है रे। बेटू तो बना के बैठल है ना बेटू, तो दोनों बेटू बनैले। एक कल से एगो हमको बेना रखे पड़ेगा है ना। बेनमा डोलाई लेंगे ना तो थोड़ा सा हवा आ जाएगा। हाँ इसका यूज होगा। यस सर करेंगे। हाँ हाँ आप हाँ याद करो, आप लोग को शब्द रूप पढ़ाए हैं। लती पर, बालक पर, मुनि पर बताया ना। हाँ ये सब सारे बच्चे पढ़े हो कि ना? पढ़े हो ना? ढेर बच्चा नहीं पढ़ा, हमको पता है। क्या है कि उसका यूज यहाँ पे आने वाला है बच्ची, याद रखिएगा। उसका यूज यहाँ पे आने वाले, समझे ना? है सुनिएगा। ए हेलो दिख रहा है ना जी? ए हेलो हाँ हाँ बता रहे सुनिएगा। एकरा में सबसे पहला क्वेश्चन आपका, ये बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। एकरा में पहला क्वेश्चन क्या है? राम में खाता है, राम में खाता है। तो इसमें सबसे पहले हमको लकार पहचानना है ना। तो लकार पहचानेंगे, क्रिया के अंत में देखें तो क्रिया के अंत में क्या है? तो एकरा से पता चल गया कौन लकार है। तो यहाँ पे लिखिएगा लकार, पहले यहाँ पे लिख लो। लकार पहचानना है, फिर वचन यानी पहले कर्ता ना जी, कर्ता ना। आई कर्ता के हमें क्या पहचानिएगा? कर्ता के
पुरुष पुरुष ना, पुरुष और वचन, ये पटी वचन कर देते हैं। ये तीन चीज हमको पहचानना है ना। कर्ता का हमको पुरुष और वचन ना, तो क्रिया तो जानेंगे कि खाता है, तो क्रिया लिख लोगे कि यहाँ पे क्रिया है, ठीक, यहाँ पे कर लो क्रिया, हो गया ना। अब क्रिया तो खाता हमारा क्रिया हो गया, तो क्रिया के साथ कौन प्रश्न करेंगे, तो वो करा से पहले तो हमको क्रिया में देखें कि ता है लगल है, तो किस लकार का बाके, तो यहाँ पे लिखिएगा लटे लकार, लटे हो गया बच्चे। अगला हमको कर्ता पहचाना है, तो क्रिया के साथ क्या कहेंगे, कौन प्रश्न करेंगे, तो कहिए कौन खाता है, कौन खाता है, तो उत्तर में जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, कर्ता। तो कौन खाता है, तो यहाँ पे कर्ता हमको कौन मिल गया, राम। अब राम को कहिए के वचन, यानी एक वचन, यानी एक वचन होगा ना जी, एक वचन। कौन पुरुष, प्रथम पुरुष, हो गया, बन गया इसका काम। देखकर समझ में आया, इसमें आ गया ना। ऊपर बढ़े, नहीं आता है तो पूछ लो, हाँ सही बात, नहीं आता तो पूछ लो। तो तुमको तो फिर से क्लास करना पड़ेगा बच्चे, प्रथम पुरुष वाला जो पुरुष पढ़ाए थे बेसिक क्लास में पढ़ाए थे ना, इसीलिए पहले हम पढ़ाते हैं वचन फिर पुरुष, बताए कि ना। ये दो चीज आपको सबसे पहले पढ़ाए थे ना, और ओकरों में सबसे पहले यह वह ये सब सारे चीज का आपको हमने मीनिंग दिया था याद करने के लिए, तब जाके हमने शब्द रूप दिया था ना, फिर जाके हमने वर्ण स्टार्ट किया, फिर हमने संधि पढ़ाए, उसके बाद आए लकार में ना। यदि इतना तीन चीज या चार चीज आपका कंप्लीट रहता है तो फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और जिसका एक कंप्लीट तो उसका फिर 21 नंबर आपका कंप्लीट है ना। तो ये चीज है बच्चे, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। ए छोटू लोग ध्यान दो, ए हेलो देखो, अब यहाँ पे सीता गीते गाती है, सीता गीते गाती है, तो यहाँ पे क्रिया कौन है, गाती है ना जी। यहाँ पे क्रिया आपका है गाती है, गाती ना, तो यहाँ पे क्रिया के साथ कहिए कि अच्छा गाती है, तो एकरा में ती है लास्ट में, तो ती है तो कौन लकार, लट लकार हो जाएगा बच्चा है। अब क्रिया है आपको गाती है, तो एकरा पूछे कि कौन गाती है, तो उत्तर में मिला कौन है, सीता। कौन मिला जे, सीता। कौन गाती है, सीता। तो सीता जैसे ही मिला तो सीता को रखेंगे, एकरा कहेंगे कि सीता अकेले की दुकेले की बहुत सारा, अकेले यानी एगो सीता का एक वचन ना। अब एक वचन है, बताइएगा ये कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष। आपका हो जाएगा प्रथम पुरुष, हो जाएगा ना जी, प्रथम पुरुष। दिक्कत नहीं सर, प्रथम पुरुष ना बच्ची, ये नाम ना है, का नाम जो भी दुनिया का नाम होता है उस टोटल आपका क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। टोटल संज्ञा आपका क्या कहलाता है, प्रथम पुरुष। यही ना था, बन गया, खत्म। जल्दी इसको उतारिए। कर्ता यहाँ पे सीता है जी, उत्तर जो मिला ना यही आपका कर्ता, यही सब्जेक्ट होगा। हो गया, टाइम हो गया आपका। क्या कल कितना बजे से है, मॉर्निंग में कल क्लास, ठीक। हाँ पहले क्लास अभी छोटा है, अभी चलें। ये इसमें आपका जो चीज़ बच गया है वो आपका होमवर्क रह जाएगा।
कल शाम को ही रहेगा जैसे है वैसे हो गया ना हाँ तो बंद ठीक है तो अगले क्लास में